नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जनरल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा और ये मेरी वीडियो का पार्ट 1 है। ये क्वेश्चंस आपको हर एचपी कंपटीशन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जनरल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस आज मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा और ये आपकी हर एग्जाम्स में मदद करेंगे। तो आइए शुरू करें टॉप 50 क्वेश्चंस। सबसे पहला है हीट फ्रॉम द सन कम ऑन अर्थ बाय। जो सन की हीट आती है अर्थ पे वो कौन सी प्रोसेस से आती है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है थर्ड, रेडिएशन। सेकंड क्वेश्चन है रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू। रेनबो कैसे बनता है, कौन सी प्रोसेस से? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है फोर्थ, डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन से हमारा रेनबो बनता है। थर्ड है डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी ऑफ वाटर जो वो मैक्सिमम होती है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है अ जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। कौन से प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है? ये लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे ये जो है उस प्रिंसिपल पे जेट इंजन वर्क करता है। तो ठीक है, जेट इंजन कौन सा? लीनियर मोमेंटम। ठीक है, याद रखना जेट इंजन किससे रिलेटेड है? लीनियर मोमेंटम से। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगला क्वेश्चन है इम्परफेक्शन ऑफ आई एस्टिमेटिज्म इज करेक्टेड बाय यूजिंग। जो आई एस्टिमेटिज्म का जो इम्परफेक्शन है वो कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कौन से लेंस से? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है सेकंड, सिलिंड्रिकल लेंस। ठीक है, सिलिंड्रिकल लेंस से हम आई एस्टिमेटिज्म का जो इम्परफेक्शन है वो सुधार सकते हैं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है एन ऑयल ड्रॉप स्प्रेड ओवर वाटर बिकॉज। जो ऑयल की ड्रॉप होती है वाटर पे स्प्रेड होती है, क्यों? मिलती क्यों नहीं है उससे? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है फोर्थ, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर। जो ऑयल का जो सरफेस टेंशन है वो वाटर के सरफेस टेंशन से बहुत कम होता है, यही रीजन है। ठीक है इसका। तो सेवंथ है इन द लेजर ऑल द एटम्स अमिट द लाइट वेव। जो लेजर के जो लाइट वेव निकलती है लेजर से, उसके जो हर एटम्स में जो क्या होता है? जो इसका सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट, सेम फ्रीक्वेंसी। हर एटम्स की क्या होती है? सेम फ्रीक्वेंसी होती है। लाइट वेव के जो भी एटम्स होते हैं उनके जो फ्रीक्वेंसी सेम होती है। ठीक है, लेजर में एटम्स की फ्रीक्वेंसी सेम। एट्थ है अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट बाय अ। जो एसी है डीसी में बदलता है किसकी मदद से? तो इसका सही ऑप्शन है फोर्थ, रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर की मदद से हम एसी करंट को डीसी में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है द फोर्स बाय विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी फोर्स है जिससे बॉडी जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है? तो इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो बॉडी को सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है। टेंथ है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन। काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी की वो किस किस पे डिपेंड करती है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फोर्थ, बोथ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मास और वेलोसिटी जो है बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो मास भी है, वेलोसिटी भी है। ठीक है, मास और वेलोसिटी चेंज होंगे, कोई भी एक होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। ठीक है, अगला है हमारे पास बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है फोर्थ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ठीक है, बॉयल्स लॉ में क्या होता है? प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वॉल्यूम के। ठीक है, ये बोलता है बॉयल्स लॉ। ट्वेल्थ है एज द ट्रेन अप्रोचेस अस द फ्रीक्वेंसी और शिलनेस ऑफ द व्हीसल इंक्रीजेज। द फिनोमिनन इज एक्सप्लेन्ड बाय। जब ट्रेन हमारे पास आती है तो उसकी जो व्हीसल की फ्रीक्वेंसी और शिलनेस है वो बढ़ जाती है, किसकी वजह से वो बढ़ती है? इसका जो सही ऑप्शन है वो सेकंड, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, कौन सा इफेक्ट? डॉपलर इफेक्ट। तो हमारा 13th क्वेश्चन है द टर्म एक्सीलरेशन मीन। एक्सीलरेशन का मीन मतलब क्या होता है? क्या होता है एक्सीलरेशन? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। 14th क्वेश्चन है मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको। इको को सुनने का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना है? तो सही ऑप्शन इसमें जो है वो थर्ड, 17 मीटर। 17 मीटर की दूरी पे हम जो इको को सुन सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 15th क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है थर्ड, सिल्वर। सिल्वर जो है इसमें से इनमें से बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, 16th है टाइडल वेव ऑन सी इज मेनली ड्यू टू। सी में जो टाइडल वेव बनती है वो किस वजह से? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है थर्ड, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ। मून का जो ग्रेविटेशन इफेक्ट है अर्थ पे उसकी वजह से टाइडल वेव बनती है हमारी। ठीक है,
17th है, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस के लिए एसआई यूनिट क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो थर्ड डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर जो है पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट है। 18th है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ह्यूमन आई इज। तो लिस्ट डिस्टेंस कितना है डिस्टिंक्ट विजन ऑफ फॉर ह्यूमन आई के लिए? ये आपका इसका सही ऑप्शन जो है आपका थर्ड हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लिस्ट डिस्टेंस है, मतलब इतनी दूरी पे हमें जो व्यू जो है डिस्टिंक्ट विजन जो है हमारे लिए है, ठीक है, ह्यूमन आइज के लिए कितना 25 सेंटीमीटर। 19th है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट इन कैल्विन स्केल? कैल्विन स्केल पे बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 373 केल्विन। कितना होता है? 373 केल्विन। हमारा अगला 20th क्वेश्चन है, पास्कल इज एसआई यूनिट ऑफ। पास्कल किसका एसआई यूनिट है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट प्रेशर, ठीक है। पास्कल किसका एसआई यूनिट है? प्रेशर का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 21st, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या एमिट करते हैं, ठीक है, वो क्या? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो है थर्ड, अल्फा बीटा एंड गामा रेज, ठीक है। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है क्या एमिट करते हैं? अल्फा बीटा एंड गामा रेज, ठीक है, ये याद रख लो। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये तीनों याद रखने हैं, अल्फा बीटा एंड गामा फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। 22nd है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें जो है किसकी जो वेवलेंथ है सबसे ज्यादा होती है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सेकंड, रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। हमारा जो 23rd क्वेश्चन है, अपवर्ड फोर्स ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड। जो फ्लोटिंग बॉडी में जो अपवर्ड फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं हम? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका फोर्थ, बायोन्सी, ठीक है, उसको बायोन्सी फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। 24th है, रमन इफेक्ट इज रिलेटेड टू। रमन इफेक्ट किससे रिलेट करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रमन इफेक्ट में हम किसके बारे में बात करते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। 25th है, हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन व्हीकल वर्क्स ऑन। जो हाइड्रोलिक ब्रेक होती है व्हीकल्स में यूज हो, किस पे वर्क करती है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है सेकंड, पास्कल लॉ, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो व्हीकल में वो किस पे वर्क करती है? पास्कल लॉ, ठीक है, याद रखना, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल लॉ से रिलेटेड है। 26th है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सेकंड, रोट आयरन, ठीक है। रोट आयरन जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म आयरन की। 27th है, द एलिमेंट विच विद लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज। कौन से एलिमेंट का जो है लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट है, सीजियम, ठीक है, सीजियम का लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, ठीक है। 28th है, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल एसिड। हर एसिड्स में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास थर्ड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको हर एसिड में देखने को मिलेगा। 29th है, पीएच फैक्टर इज यूज टू मेजर। पीएच फैक्टर जो है किसके लिए यूज करते हैं हम, किसको मेजर करने के लिए? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपके पास सेकंड, एसिडिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो पीएच फैक्टर किसको मेजर करने के लिए यूज होता है? हमारा एसिडिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। pH फैक्टर इज रिलेटेड टू एसिडिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, इसको मेजर करने के लिए एसिडिटी ऑफ लिक्विड को। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिलोसफर्स वूल। किसको इनमें से जो हम फिलोसफर वूल भी कहते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को और क्या कहते हैं हम? फिलोसफर्स वूल, ठीक है, फिलोसफर वूल। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 31st, विच एलिमेंट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से कौन सा एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं हम? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड, मैग्नीशियम, ठीक है, सी वाटर से हमें मैग्नीशियम मिलता है। अगला है हमारे पास 32, व्हाइट फॉस्फोरस इज ऑलवेज केप्ट अंडर। जो व्हाइट फॉस्फोरस है उसको हम कहाँ रखते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा उसका वाटर, फोर्थ, ठीक है। तो वाटर को, व्हाइट फॉस्फोरस को कहाँ रखते हैं हम? वाटर के अंदर, ठीक है। तो 33rd है हमारा, ड्राई आइज इज। ड्राई आइज क्या होता है? तो जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ड्राई आइस को और क्या बोलते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का और नाम क्या है? ड्राई आइस, याद रखना, ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। 34th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइडली यूज सॉलिड लुब्रिकेंट। इनमें से कौन सा सॉलिड लुब्रिकेंट है जो ज्यादातर यूज करते हैं हम? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट, ग्रेफाइट, ठीक है, कौन सा? ग्रेफाइट। 35th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल। इसमें से कौन सा जो है वो मेजर कंस्टिट्यूएंट है ऑफ पेट्रोल का कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, पेट्रोल का कौन है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सेकंड, ऑक्टेन। ऑक्टेन जो है मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल है, ठीक है। 36th है, व्हाट इज द टर्म एगमार्क यूज फॉर। देखो एगमार्क, एगमार्क आपको हर, मतलब जो सरसों की तेल की बोतल लेते हो आप, उसमें लिखा मिलता है। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि
जो फर्स्ट ऑप्शन है सही हो जाएगा आपका, ग्रेडिंग वेरियस एग्रीकल्चर कोमोडिटीज को ग्रेडिंग करने के लिए। तो अगला 37 है, प्रेजेंट ऑफ कार्बन इन वन मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अप्रोक्सीमेटली। तो कार्बन की परसेंटेज जो है एक मोलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी होती है, तो इसका सही ऑप्शन है फोर्थ, 27.3% कार्बन होता है हर एक मोलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। तो 38 है, द कॉमनली यूज वाशिंग सोडा इज। जो हम वाशिंग सोडा यूज करते हैं उसको और क्या बोलते हैं, तो उसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को और भी क्या बोल सकते हैं, वाशिंग सोडा भी कह सकते हैं। 39 है, द साउंड वेव इन द ऑडिबल रेंज हैव फ्रीक्वेंसीज इन द रेंज ऑफ। जो हम साउंड वेव है उसकी जो ऑडिबल रेंज है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, कौन सी रेंज में होती है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। कितना, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में, ठीक है, हमें ऑडिबल होती है साउंड कोई। 40 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनमें से कौन सा जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फोर्थ, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस के इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला क्वेश्चन है 41, विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें इनमें से जो है लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल का, तो इसका सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगला क्वेश्चन है 42, एक्वारीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ। एक्वारीजिया किसका मिक्सचर है, तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड जो है वो एक्वारीजिया बनाते हैं, ठीक है, मिक्स करके। 43 है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। परमानेंट हार्डनेस जो वाटर की होती है वो किसके प्रेजेंस की वजह से होती है, तो जो इसका सही ऑप्शन है वो फर्स्ट, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होती है। 44 है, एलिमेंट्स दैट शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड। कौन से एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको बोलते हैं, इसका जो सही ऑप्शन है सेकंड, मेटालॉइड्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, मेटालॉइड्स। 45 है, मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से सबसे डक्टाइल एलिमेंट कौन सा है, तो इनमें इसका जो सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट, क्या, गोल्ड। गोल्ड जो है इनमें से जो है सबसे मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट है, इन सब में से गोल्ड जो है डक्टाइल एलिमेंट ज्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू मेटल्स आर मिक्स्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। देखो अब कौन से दो मेटल को मिला के हमारे पास स्टेनलेस स्टील बनता है, तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है थर्ड, क्रोमियम और आयरन, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हमारे पास स्टेनलेस स्टील बनता है, क्रोमियम और आयरन को मिला के, ठीक है। 47 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा जो एलिमेंट है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो है बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो फोर्थ, माइका, ठीक है, क्या, माइका। 48 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज आल्सो नोन एज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम और क्या बोल सकते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट, म्यूरियाटिक एसिड, क्या बोल सकते हैं, म्यूरियाटिक एसिड। 49 है, विच एलिमेंट इज नोन एज क्विक सिल्वर। कौन से एलिमेंट को हम क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं, तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो है आपके पास थर्ड, मरकरी, ठीक है। मरकरी को हम क्या बोल सकते हैं, और क्विक सिल्वर भी बोल सकते हैं। क्विक सिल्वर क्या होता है, मरकरी, ठीक है, इसका एक नाम और है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज। कौन सा एसिड जो है विनेगर में प्रेजेंट होता है, तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है फोर्थ, एसिटिक एसिड, ठीक है। कौन सा एसिड मिलेगा आपको विनेगर के अंदर, एसिडिक एसिड। तो ये थे हमारे कुछ टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस जो आपको एचपी कंपटीशन एग्जाम्स में मिलेंगे। ये क्वेश्चंस बार बार आपको कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो बस इनको देख लो, एक बार देखो या 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखो और ध्यान से इसको रिवाइज कर लो, या अलग से नोट बनाने तो नोट बना लो, आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको करना है, ठीक है। पर ये क्वेश्चंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लीज इन्हें ध्यान से पढ़ना। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू मोर अपडेटेड वीडियोस। थैंक यू।